जन। कुछ शब्दों को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि उनकी संख्या एक है या अनेक। ऐसे शब्दों को वचन कहते हैं। निम्नांकित चित्रों में लड़की तथा तितली शब्दों से ज्ञात होता है कि उनकी संख्या एक है। दूसरी ओर लड़कियां तथा तितलियां शब्द उनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। फूल शब्द से संख्या का पता नहीं चलता, किंतु क्रिया का बदला हुआ स्वरूप इसको स्पष्ट कर देते हैं कि वह एक है या अनेक है। फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक एक वचन, दो बहुवचन। एक एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ सकता है, रेलगाड़ी आज देर से है, नौकर नित्य चाय बनाता है, लड़का पढ़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में घोड़ा, रेलगाड़ी, नौकर तथा लड़का एक वचन है, क्योंकि प्रत्येक की संख्या केवल एक है। दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, वह सब्जियां बेचता है, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। उपरोक्त वाक्यों में घोड़े, वाहनों, सब्जियां और बच्चे शब्दों से उनकी संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है, अतः ये शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में ही बोले एवं लिखे जाते हैं, जैसे बारिश, आकाश, पाताल, दूध, घी, जल, दही, मट्ठा, जनता आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में बोले और लिखे जाते हैं, जैसे प्राण, दाम, आंसू, दर्शन, लोग, बर्तन, आभूषण आदि। जिन लोगों का हम सम्मान करते हैं उन्हें हमेशा बहुवचन के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेरे पिताजी घर आ गए हैं, शिवाजी सच्चे वीर थे। वचन परिवर्तन एक वचन को बहुवचन में अथवा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम महत्वपूर्ण हैं। एक, अ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। आंख, आंखें। भैंस, भैंसें। दीवार, दीवारें। कमीज, कमीजें। मेज, मेजें। दो, आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। शीशा, शीशे। बच्चा, बच्चे। गधा, गधे। केला, केले। हीरा, हीरे। कुत्ता, कुत्ते। तीन, आ के साथ ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। माता, माताएं। शाखा, शाखाएं। पुस्तिका, पुस्तिकाएं। माला, मालाएं। कन्या, कन्याएं। शिला, शिलाएं। चार, ई के स्थान पर इयां लगाकर। एक वचन, बहुवचन। लड़की, लड़कियां। कोठी, कोठियां। सखी, सखियां। लिपि, लिपियां। बलि, बलियां। शक्ति, शक्तियां। पांच, ऊ के स्थान पर उएं लगाकर। एक वचन, बहुवचन। ऋतु, ऋतुएं। धेनु, धेनुएं। वधु, वधुएं। बहू, बहुएं। जूं, जुएं। धातु, धातुएं। छह, इया के अंत वाले शब्दों में या को या में बदलकर। एक वचन, बहुवचन। गुड़िया, गुड़ियां। बछिया, बछियां।
चूहिया चूहियां, बुढ़िया बुढ़ियां, कुतिया कुतियां, लठिया लठियां। एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग, जन एवं दल जोड़कर एक वचन, बहुवचन, पाठक, पाठक गण, अध्यापक, अध्यापक गण, सैनिक, सैनिक दल, गुरु, गुरुजन, गरीब, गरीब लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, मुनि, मुनि वृंद, नर्तक, नर्तक दल। हमने सीखा। वचन का अर्थ संख्या है। वचन के दो भेद होते हैं। आदरसूचक शब्द सदैव बहुवचन में बोले व लिखे जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन रहते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हैं, जैसे बारिश, दूध, जल, आकाश, पाताल, जनता आदि। बहुवचन की पहचान संबंधित संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से सरलता से की जा सकती है। भाषा कौशल, बातों बातों में। भैया, क्या आपको नहीं लगता कि बाजार में कुछ वस्तुओं का दाम गिर गया है? हाँ, लगता तो है, लेकिन दाम गिर गया है नहीं, दाम गिर गए हैं बोलो। वह क्यों? छोटू, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। ठीक है। बातों बातों में हमने सीखा कि कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। शिक्षण संकेत, शिक्षक छात्रों को सदा एक वचन तथा बहुवचन रहने वाले मिले जुले शब्द देकर उनसे अलग अलग करवाएं।